बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी तक नहीं बनाया है नेता प्रतिपक्ष। 10 महीने में भी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं लिया है। बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सत्र में जाएंगे कांग्रेस के विधायक। तो देखिए, कांग्रेस ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। समय काफी बीत गया है, एक बार फिर से सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस सदन में जाने वाली है। अब माना ही जा रहा है कि कई दौर की वार्ता हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और कुल 2 पदों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जिस तरह से बैठकें कांग्रेस में हो रही हैं, एक तो नेता प्रतिपक्ष और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से सत्र हो रहा है शुरू बिना नेता प्रतिपक्ष के। तो कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है। 10 महीने का समय बीत चुका है और कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। एक बार फिर से सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है। बिना नेता प्रतिपक्ष के एक बार फिर से सदन में कदम रखेगी कांग्रेस, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई दौर का मंथन कांग्रेस में हो चुका है, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाए गए। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दस महीने में भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाई है। बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सत्र में जाएंगे कांग्रेस के विधायक। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, अब बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस एक बार फिर से सत्र में जाने की तैयारी में है, क्या कुछ जानकारी? एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हरियाणा में सरकार को बने हुए 10 महीने हो चुके हैं और मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाया, क्योंकि आज से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। पिछले दिनों बजट सत्र भी आया था, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया। तो इस सत्र के लिए भी अभी तक जो फिलहाल संभावना नजर आ रही है, अभी तक कांग्रेस आलाकमान हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रहा, और अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। भले ही कांग्रेस की तरफ से जिला स्तर पर संगठन बना दिया गया हो, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है, उस गुटबाजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जो कांग्रेस अभी तक 10 महीने सरकार के बनने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रही। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि जब कांग्रेस के विधायक सदन में जाएंगे तो उनको बिना नेता विपक्ष के सदन में उतरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने का काम करेगा। गुटबाजी को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष भी कांग्रेस पर निशाना साधने का काम करेगा। बिल्कुल, तो देखिए, एक बड़ा विषय है और लगातार सत्ता पक्ष इस विषय को लेकर कांग्रेस को घेरता भी रहा है कि किस तरह से अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। 10 महीने का समय बीत चुका है। अच्छा अनिल, लगातार देखा गया है कि कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हुई हैं और माना गया जाता है एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस कुछ नामों पर मंथन कर रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल तक क्योंकि आज सत्र की शुरुआत हो रही है, अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रही। कांग्रेस की तमाम लीडरशिप है, कांग्रेस के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो राहुल गांधी, वो तमाम नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा में व्यस्त है। तो फिलहाल तक ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाएगी। और नामों की बात करें, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम का फैसला भी कांग्रेस आलाकमान नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो दूसरे धड़े रहे, हम कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष में उनका नाम फाइनल हो। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिलती है कि जो कांग्रेस आलाकमान है हरियाणा की हार को पचा नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आलाकमान है हरियाणा की हार के लिए जो हरियाणा कांग्रेस के एक दो बड़े नेता उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराता है। तो इस वजह से कांग्रेस आलाकमान भी फिलहाल शायद नेता प्रतिपक्ष के फैसले को होल्ड कर रहा है। और जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने बैठक ली थी, उसमें भी ऐसी बात सामने आई थी। राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई थी, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कहा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिलनी थी, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की गुटबाजी थी उसकी वजह से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। इस वजह से भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का फैसला होल्ड कर रहे हैं।
अच्छा देखिए, अब रही बात ये कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही विपक्ष यानी कि कांग्रेस अब सदन में जा रहा है, लेकिन अब ये देखिए कि मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं और कांग्रेस कई ऐसे विषय हैं जो अभी उठाती भी रही है सदन के बाहर। ऐसे में सदन में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिसे कांग्रेस हाईलाइट कर सकती है? कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की धार है थोड़ी कमजोर तो पड़ेगी और सत्ता पक्ष भी कांग्रेस को घेरने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया जाएगा। देखना होगा कि स्पीकर की तरफ से काम रोको प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी किसानों के मुद्दे, पिछले दिनों प्रदेश में जिस तरीके से खाद किल्लत देखने को मिली, किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके अलावा एसकेआरएम के जरिए कर्मचारियों का मुद्दा हो या क्रैक्टर रेट में बढ़ोतरी का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। तो तमाम विषय रहेंगे जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। अच्छा देखिए, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन इधर इनेलो के भी विधायक है, तो इनेलो ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इनेलो के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आएंगे, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इनेलो की तरफ से भी अपनी रणनीति पूरी बनाई गई। इनेलो भी सरकार को घेरने का काम करेगी। कई मुद्दों पर इनेलो विधायकों की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं। कई सवाल इनेलो के जो विधायक है सत्ता पक्ष से पूछते नजर आएंगे। खाद की कमी का मुद्दा हो, शिक्षण संस्थानों को आरक्षित की गई जमीन का मुद्दा हो, एसवाईएल का मुद्दा भी एक बार फिर सदन में गूंजेगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इनेलो सरकार को घेरेगी। टीचर्स का मुद्दा हो, जल भराव का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर इनेलो भी सरकार को घेरने का काम करेगी। इनेलो विधायकों की तरफ से ये मुद्दे उठाए जाएंगे। तो तमाम ये विषय हैं जो इनेलो विधायक उठाते नजर आएंगे। और सदन की कार्रवाई देखिए आज शुरू होगी और मानसून सत्र से पहले ये जरूर माना जा रहा है अनिल कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। अभी जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में हमने देखा खूब हंगामा विपक्ष ने किया है कई विषयों को लेकर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हरियाणा में भी जो मानसून सत्र है विधानसभा का उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए, अगर हम संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई यूं कह सकते हैं कि हंगामे की वजह से भेद चढ़ पाई। दोनों ही सदनों में कुल मिलाकर एक तिहाई काम बमुश्किल हुआ। और अगर हरियाणा विधानसभा की बात करें, विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। जिस तरीके से केंद्र में विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा सदन में गूंज सकता है। कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है विधानसभा के अंदर। अच्छा देखिए, अब हम बात कर लेते हैं देखिए सत्ता पक्ष के अनिल। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार नजर आता है। बाकायदा बैठक कर रणनीति तैयार कर ली गई है, विधेयक भी लाए जाने हैं। भले कितना ही हंगामा क्यों ना हो, लेकिन एक मोटिव जरूर है सत्ता पक्ष के पास कि विधेयक लेकर आने हैं, तमाम प्रश्नों के जवाब देने हैं। उस लिहाज से सत्ता पक्ष की तैयारी क्या कहती है? देखिए, सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे। रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। विपक्ष जिन जिन मुद्दों को उठाएगा उन मुद्दों पर मंत्रियों को, विधायकों को किस तरीके से बात रखनी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब विपक्ष सरकार को घेरेगा तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष को आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें किसानों के मुद्दों, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी की है। आज जब सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी, उससे पहले तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ ब्रीफिंग करते नजर आएंगे कि जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए उन पर मंत्रियों को किस तरीके से अपना पक्ष रखना है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो देखिए, आज मानसून सत्र हो रहा है शुरू। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से संसद में लगातार हंगामा हुआ, हो सकता है कि उसका असर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र पर भी नजर आए। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र से पहले बीएससी की बैठक होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में होगी बीएससी की मीटिंग। स्पीकर हरविंदर कल्याण लेंगे ये मीटिंग और बीएससी की बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे, अनिल विज, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी मौजूद रहेंगे और कृष्ण लाल मिड्डा, सावित्री जिंदल भी शामिल होंगे। अर्जुन चौटाला भी बैठक में रहेंगे मौजूद। सत्र की अवधि पर बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। शोक प्रस्ताव के साथ कार्रवाई शुरू होगी। सदन में पेश किए जाएंगे 2 विधेयक। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक 26 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा।
23 और 24 अगस्त को अवकाश रहने वाला है। विधानसभा सत्र की अंतिम अवधि आज बीएसी की बैठक में तय होगी। तो आज से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से देखिए कार्रवाई शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के साथ कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद विधायी कार्य होंगे, जिसमें 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल रखा जाएगा। पक्ष और विपक्ष की ओर से सरकार से पूछे जाएंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल। इस बार सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाएंगे 2 विधेयक, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक और हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक को पेश किया जाना है। पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से सरकार से पूछे जाएंगे अलग अलग मुद्दों पर सवाल। तो आपको ये बता दें कि बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स सरकार से पूछेंगे कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले 17 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस के 5600 पदों के लिए एक भर्ती सूचना जारी की गई थी और इस भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू भी नहीं किया गया। सरकार ने इस भर्ती के लिए क्या कदम उठाए हैं? डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य चौटाला सदन में उठाएंगे फोन कॉल पर मिल रही धमकियों का मुद्दा। वो सरकार से पिछड़ों के विषय पर भी बात करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि पिछले 1 साल के दौरान राज्य में फोन कॉल द्वारा धमकियां एवं वसूली से संबंधित कितने मामले आए हैं, दर्ज हुए हैं और इनमें से कितने मामलों में सरकार द्वारा गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा सरकार ये भी बताए कि सरकार के पास कॉल इंटरसेप्शन या साइबर निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी कदम या प्रणाली नहीं है। और बारिड़ा से भाजपा विधायक उमेद सिंह सरकार से पूछेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा राज्य में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। क्या इस IIT को जिला चरखी दादरी या फिर बारिड़ा विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा? इस क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं है। मुरैना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी सदन में उठाएंगी खराब सड़कों का मुद्दा और सरकार से पूछेंगी सरकार द्वारा प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत जून 2025 तक करने की घोषणा की गई थी। क्या सरकार ने इस घोषणा को पूरा किया है? अगर नहीं तो इसके पीछे वजह क्या रही है? फरीदाबाद NIT से विधायक सतीश कुमार फागना सरकार से पूछेंगे कि क्या फरीदाबाद NIT विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली अनअधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हाँ, तो इन सभी कॉलोनियों को कब तक नियमित किए जाने की आसार है?